जब उसने देखा कि स्पाइडरमैन अभी भी पुराने सोने के कपड़े पहना हुआ है तो उसने शीघ्र ही उसे एक नया स्टार्क सूट उपहार में दिया। इसके अलावा जब स्टार्क सूट पुराना पड़ गया तो उसने उसे आयरन स्पाइडर सूट दिया, जो उसके प्रेम का प्रतीक भी था। टोनी ने उसे एक बार ठंड में कांपते देखकर सूट में हीटिंग सिस्टम जोड़ा। पहला सूट साधारण कपड़ों का बना था और टोनी ने इसे नींद के कपड़े बोलकर चुटकी ली थी। फिर टोनी ने उसे एक बच्चे का सूट दिया। सिविल वॉर के दौरान स्पाइडरमैन ने बिना हथियार के कैप्टन अमेरिका की ढाल ले ली थी। जब उसे जहाज पर सांस लेने में दिक्कत हुई, टोनी ने उसे नई आयरन स्पाइडर सूट दी, जिसमें नैनो तकनीक थी और पीछे का स्टील कंकाल उसे मकड़ी जैसा बनाता था। सिविल वॉर में उसने फाल्कन और विंटर सोल्जर को हराया और एक समय के लिए कैप्टन को दबाने में सफल हुआ। स्पाइडरमैन ने फिल्में देख रखी थी। बड़े आंटमैन के खिलाफ उसने स्टार वॉर्स से प्रेरित तरीके से उसके पैर बांध दिए। इससे आंटमैन हिल नहीं पाया। इबोनी मॉ से लड़ते वक्त उसने एलियन से प्रेरित होकर जहाज में छेद करने को कहा और शक्तिशाली दुश्मन का अंत किया। होम कमिंग में जहाज टूटा हुआ था तो आयरन मैन ने मदद की, पर एवेंजर्स 4 में बलिदान होने पर स्पाइडरमैन कंफ्यूज हो गया। फार फ्रॉम होम में उसने मूल्यवान चश्मा मिस्टीरियो को दिया, जिससे समस्या हुई। अगर टोनी होता तो मिस्टीरियो को जल्दी उजागर करने में सक्षम होता। स्पाइडरमैन नो वे होम में उसकी पहचान के चलते MIT में प्रवेश नहीं मिल पाया, इसलिए उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से सहायता मांगी। इसने समय रेखा में विक्षोभ पैदा किया। इससे आंटी मे की बलिदानी भी होती है। कॉलेज के बारे में सोचने की कभी भी जल्दी नहीं होती। मैंने MIT को कुछ गोलियां दी थी। स्पाइडरमैन का विकास आयरन मैन के संरक्षण में हुआ। सूट पुराना होने पर नया मिला। खतरे में होने पर टोनी पहुंचा करते थे, परंतु इससे उसके संघर्ष की कहानी नहीं झलकती। स्पाइडरमैन की इस संस्करण की वृद्धि अवरुद्ध रहती है। पिता जैसे आयरन मैन होने पर उसके अनुभव भिन्न होते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां समान रहती हैं। नो वे होम में सच्ची पहचान उजागर होने से कठिनाइयों के बीच डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई मदद मांगी गई, जिससे मल्टीवर्स का उत्पात हुआ। इसने हमें 3 स्पाइडरमैन एकजुट होते देखा।